नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। अपने कड़क अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के आगे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद का बीज बो रहा है, यह उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आतंकवाद पाकिस्तान को ही निगल जाएगा। दुनिया ने देखा कि खस्ता हाल पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान, जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसके जनाजे में सरकार के मंत्री, सरकार के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी शामिल हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की दिशा और दशा को उजागर करता है। वे आज कुछ समय पहले अपने आवास पर तिरंगा यात्रा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहलगाम के हमले के बाद भारत ने आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए हमला किया था, आतंकवादियों को मारने के लिए हमला किया था और आतंकवादियों को मारा भी, लेकिन आतंकवादियों की पनाह बना पाकिस्तान भारत पर ही हमला करने लगा और जिसका अंजाम वो देख चुका है। पाकिस्तान ने देखा कि वहाँ पर उसके 100 से अधिक आतंकवादी, लगभग 50 सैनिक, जिसमें सैन्य अफसर भी हैं, मारे गए। कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ, शहर के शहर तबाह हुए, उनके रनवे तबाह कर दिए गए, उनके भंडार जो थे सैन्य भंडार वो तबाह कर दिए गए और काफ़ी जान माल का नुकसान उसको झेलना पड़ा है। कारण कि पाकिस्तान अब भी आतंकवाद को पनाह दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का पराक्रम है और उसको दर्शाने के लिए, सैन्य बलों की हौसला अफजाई के लिए लखनऊ में जो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, इसका संदेश पाकिस्तान तक भी जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा धैर्य, हमारा पराक्रम दोनों ही मजबूत हैं। हमने धैर्य के साथ काम लिया और उसी का परिणाम है कि आज पाकिस्तान की दुनिया में बेइज्जती हो रही है। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर दो बार स्ट्राइक की गई, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक, और इस बार वहाँ पे जो है उसके घर में घुसकर मारने का काम हमारी सैन्य सेनाओं ने किया है, सैन्य बलों ने किया है। वो सभी प्रशंसा के पात्र हैं और इन घटनाओं से भी अगर पाकिस्तान को सबक नहीं लेता है तो वह खुद अपनी कब्र खोद रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ और वो ऐसी जगह पर हुआ है जो कलेक्टरगंज कोतवाली के बिल्कुल बगल में है। रेलवे स्टेशन वहां से 500 मीटर की दूरी पर है। कानपुर का प्रसिद्ध घंटाघर भी पास में ही है और इस कलेक्टरगंज में गल्ला की, अनाज की हैं, कई 100 दुकानें हैं और उनमें से ऐसा पता चला है कि लगभग 100 दुकानें जल करके खाक हो गई। उसके अंदर रखा हुआ अनाज, कुछ रुई के गोदाम थे, रुई, कुछ थिनर का गोदाम था, थिनर, यानी जो सामान था वो पूरा जलकर खाक हो गया। उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। उसकी लाश आज यानी बुधवार को मिली। थिनर गोदाम जब वहाँ पर तलाशा गया तो उसके अंदर मिली थी वो लाश। कलेक्टरगंज की मंडी ऐसी जगह पर है जिसमें पतली पतली सकरी सकरी गलियां हैं। कहीं कहीं पर ये गली 2 फीट
के लगभग ही है। और गलियों का जाल ऐसा है, अगर आप उसमें चले गए, अगर आपको पता नहीं है तो आप उन्हीं में घूमते रहेंगे। भूल भुलैया जैसी गलियां पतली पतली, और उनमें बड़ा कारोबार अनाज का होता है। जब नई गल्ला मंडी कानपुर की नहीं बनी थी तो पूरी गल्ला मंडी वहीं पर रहती थी, और उस समय दिन रात गल्ले का काम होता था। पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गल्ला मंडी थी। लेकिन अब जो है अधिकांश व्यापारी चले गए हैं नई गल्ला मंडी, लेकिन जो पुराने व्यापारी थे वो अभी भी वहाँ से व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि पुलिस की लापरवाही जिम्मेदार है। क्योंकि मैं कानपुर में रहता हूँ, देखा है मैंने उस मंडी को भी, हर महीना 15 दिन में जाना भी होता है। उसकी ऐसी पतली पतली गलियां हैं जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार के अग्निशमन यंत्र ले ही नहीं जा सकते। वो लगभग 200 मीटर बाई 200 मीटर की जो मंडी है, उसमें बहुत बड़े गल्ला गोदाम हैं, अनाज के भंडार हैं, रुई के भी भंडार हैं, और उनमें किस प्रकार से आग लगी ये नहीं पता चला। जिस व्यक्ति की लाश मिली है उसको ऐसा बताया जा रहा है कि उसको तिवारी तिवारी करके लोग कहा करते थे, और उस थिनर गोदाम का कर्मचारी था। तो ये बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ है। गर्मी का मौसम है, हम सब लोग इस प्रकार की एहतियात अपने घरों में भी बरतें, अपने प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर भी बरतें, ताकि इस प्रकार के अग्निकांड जैसे मामले न हो पाएँ। कई लोग तो बर्बाद हो गए हैं, कई लोगों का जो लाखों का माल था, पूंजी थी, वही उनकी पूंजी थी, वो सब बर्बाद हो गई। अब उनको संभलने के लिए भी वक्त लगेगा। तो हमको गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ पर ध्यान रखना है, कहीं भी अग्निकांड जैसी घटनाएं न हो पाए। अगली खबर चीन को लेकर के है। चीन अपनी नापाक हरकतों से अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कुछ न कुछ करता रहता है। इस बार उसने एक नापाक हरकत ये की है कि अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के नाम उसने अपने हिसाब से रख लिए हैं, नाम बदल दिए हैं। इसका हमारे देश के जो विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन को लताड़ लगाई है और कहा है कि आप ऐसी नापाक हरकतें मत करिए, ये हमारा अंदरूनी मामला है, और यहाँ नाम बदल करके आप साबित क्या करना चाहते हैं। हमारी भूमि है, हमारे नाम हैं। असल में चीन अरुणाचल को अपना प्रदेश मानता है, अपनी जगह मानता है, और ये उसकी मांग उस समय से जारी है जब उसने तिब्बत को चीन में मिलाया था। अक्सर वो कहा करता है कि चीन का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, और जब कोई गतिविधि विशेष रूप से, अभी कुछ साल पहले की बात है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तब भी उसने एक लाग अरापा था, ये प्रदेश तो हमारा है, ये जगह हमारी है, यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार की वो हरकतें समय समय पर करता है। इस बार भी उसने ऐसी नापाक हरकत की है, विदेश मंत्रालय ने उसका सटीक जवाब दे दिया है। अगली खबर है भारत पाकिस्तान बॉर्डर से। आपको याद होगा एक हमने वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि बीएसएफ का जवान गलती से पाकिस्तान में चला गया था। असल में है क्या कि जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसी ज़मीनें हैं जो बाउंड्री जो बनी हुई है, बाउंड्री के उस पार भी है ज़मीन, उस पर भी कहीं कहीं पर पाकिस्तानी किसानों के खेत हैं, और कहीं कहीं पर भारतीय किसानों के खेत हैं। तो जब हमारे भारतीय किसान वहाँ पर अपनी खेती के सिलसिले में जाते हैं तो बीएसएफ के जवान उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए जाया करते हैं। ऐसा ही हुआ था लगभग 15-20 दिन पहले, जब हमारे यहाँ का जवान एक खेत
पर काम करने वाले किसान के साथ में गया, क्योंकि धूप थी। धूप से बचने के लिए वो जवान एक पेड़ के नीचे बैठ गया जाकर। अब उसको पता नहीं था, नई नई पोस्टिंग थी उस क्षेत्र में, उसको यहाँ की ज़्यादा जानकारी थी नहीं। थोड़ी देर ही में पाकिस्तान के रेंजर्स वहाँ पर आए और उसको गिरफ्तार कर लिया, और ये कहते हुए कि ये तो पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर आप कैसे आ गए। अब उसको जानकारी थी नहीं, यहाँ से दूसरे क्षेत्रों से पहली बार पोस्टिंग पे गया था। वो सोचा कि बाउंड्री पार है, किसान काम कर रहे हैं, तो अपनी दूर 10-20 कदम दूर भी अपनी ही ज़मीन होगी। तो इस प्रकार से गिरफ्तार करने के बाद में उस समय जो हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा था। इसी बीच में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया, तो सब सीन बदल गया था। लेकिन अभी आज जो है पाकिस्तान ने उस जवान को छोड़ दिया है और उसे बीएसएफ के हवाले कर दिया है। तो ये कुछ खबरें थी। इन खबरों के साथ ही आज के इस अंक को विराम देते हैं। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।